हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अभी ये सुबह लगभग 7:15 का टाइम है और मैं आटा छानने लग गई हूँ। अभी सबसे पहले तो देखिए, हरियाणा में इसको डाठा बोलते हैं कि डाठा बांध लिया, मुंह बांध लिया, क्योंकि ये जैसे आटा अब छान रही हूँ ना तो ये उड़ेगा और फिर जैसे मेरे को नज़ले की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ज़्यादा धूल मिट्टी से, या जैसे जब आटा छानूंगी तो छींके वगैरह आनी शुरू हो जाएंगे। तो अभी पहले ही अपना प्रबंध कर लिया है, मुँह बांध लिया है और अब आराम से आटा छान के और इसको टैंकी में भर दूँगी। कल पिसवाया था ये, और कल जब आटा पिस के आया था ना तो नहा धो ली थी मैं। तो नहाने के बाद तो आटा छानने के बाद फिर दोबारा नहाने जाना पड़ेगा तो काम ही बढ़ जाता है। तो मैंने छोड़ दिया था कल कि चलो कोई बात नहीं, कल सुबह सुबह मैं इसका काम कर दूँगी। और आटे का मेरा ये होता है कि मैं जब पिस के आता ना अपना छान के एक बार ही टंकी में भर देती हूँ, और करना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अब रोज़ रोज़ उसको आटे को छानने बैठो तो थोड़ा बहुत जब छानोगे ना तो वो साइडों में ज़रूर गिरेगा, चाहे वो दिखे या ना दिखे। फिर उससे चींटियाँ वगैरह भी आ जाती हैं तो काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो आज ये एक बार में जैसे छान दूँगी, साइडों में अगर थोड़ा बहुत बिखरेगा तो एक बार झाड़ू लग जाएगी, फिर पोछा लग जाएगा तो नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और फिर बाद में अपना आराम से इसमें एक बड़ी सी कटोरी रखती हूँ आटे के ड्रम में और उससे अपना डाल लेती हूँ। ना तो आटा बिखरता है और ना फिर ये चींटियों का झंझट रहता है। तो ये अभी आटा छान के टैंकी में भरूंगी। फिर आज सुबह के खाने में तो मैंने कढ़ी बनाई है, वो बना दी है, और साथ में थोड़े से चावल बनाए हैं। रोटी भी बनाऊंगी लेकिन फिर वो तो मैं बाद में पूजा आरती के बाद ही बनाऊंगी। लेकिन जैसे अब गर्मी हो गई ना तो चावल अगर थोड़े ठंडे भी हो जाते हैं ना तो खाने में अच्छे लगते हैं, शक्कर के साथ, कढ़ी के साथ। तो जिस किसी को फिर चावल खाने होंगे वो चावल खा लेगा। कुछ रोटियां बनाऊंगी जैसे गाय की हैं, कुत्ते की हैं, और फिर घर में जिसका मन करेगा वो रोटी खा लेगा। वो फिर मैं बाद में बनाऊंगी नहा धो के पूजा आरती के बाद। और रसोई के जैसे छोटे मोटे काम होते हैं ना तो मैं ये शौच इत्यादि से पहले कर लेती हूँ। यानी जब तक मेरा शरीर ये होता है कि अशुद्ध अवस्था में नहीं है। अशुद्ध तब होता है जब हमारा जो है जैसे शौच आदि की क्रिया हो जाती है और उसके बाद अगर हम ऐसे ही घूमते हैं, रसोई का काम करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। वो फिर मैं नहा कर ही करती हूँ। तो अभी मुझे नहाना था तो सोचा कि चलो पहले आटा छान देती हूँ, बाकी के काम अपना बाद में निपटा लूँगी। तो ये देखिए, इधर मैंने अपनी टैंकी जो है रख ली है। कल मैंने इसको साफ़ कर दिया था, जो भी आटा इसमें बचा था वो निकाल लिया था और इसको साफ़ करके रख दिया था। धो देती हूँ इसको, धो के और धूप में रख देती हूँ, सूख जाती है, उसके बाद फिर आटा डाल देती हूँ। और मैं स्टील वाली छलनी ली हूँ, क्योंकि जो प्लास्टिक वाली होती है ना उसमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्टील वाली से बड़ा आनंद आता है। और ये जो टाइम है ना, ये पूजा आरती के बाद का टाइम है, ठीक है। जैसे फिर सारी वीडियो क्लिप तो नहीं निकल पाती हैं, और इस टाइम पे जैसे जो ऊन के ऑर्डर आए हुए थे मैंने वो निकाल दिए। विशाल के पापा जी नहा लिए थे तो मैंने कहा कि अभी आप बैठ के और जो है पैकिंग का काम थोड़ा सा है इसे निपटा दो, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि उनको अभी पहनने थे। ये कल परसों के धुले हुए थे, प्रेस नहीं हो पाई थी। क्या करूँ भाई, इतने सारे काम हो जाते हैं, निपटते ही नहीं, एक करो दूसरा शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अभी मैं यहाँ पर बैठ के प्रेस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर प्रेस करने का सिस्टम इसलिए बनाया था कि शायद थोड़ा सा मुझे कमर में आराम मिले, लेकिन नहीं सेटिंग हो पा रही। अब सोच रही हूँ किसी दिन नीचे ज़मीन पे ही गद्दा वगैरह डाल के और उस पर दरी वगैरह डालूंगी, वहाँ पर प्रेस करने का बैठूंगी, ताकि मेरे को क्या होता है, मैं आलती पालती लगा के बैठूँ ना और फिर प्रेस करूँ तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। और अंदर वहाँ बेड पे भी मेरी सेटिंग नहीं हो पाती। अंदर बेड पे भी मैंने कई बार कोशिश की है प्रेस करने की, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो मैं प्रेस करने की अपनी एक सेटिंग चाहती हूँ ना कि हाँ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करूँ, वो नहीं बन पा रही थी। मैंने यहाँ पर भी जगह बनाई थी मेज लगा के, लेकिन आज इस मेज को मैं यहाँ से हटाऊँगी, क्योंकि मुझे रसोई में काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। पहले भी मैंने एक कुर्सी लगाई थी रसोई में, और उस पर जैसे भाई बैठना हो थोड़ी बहुत देर तो चल जाता है, लेकिन जैसे सब्जी काटनी है उस कुर्सी पे नहीं हो पाता है।
अगर नीचे की तरफ करूँ तो वो घुटनों से, मान लिया कोई थाली प्लेट रखूँ वो नीचे फिसल जाती है, और थोड़े से पैर ऊपर की तरफ मोड़ूँ तो कितनी देर मोड़ के बैठेगा, वो पैर दर्द करने लग जाते हैं। और कुर्सी पे बैठ के स्लेब पे रख के काटने की कोशिश की तो वो स्लेब काफ़ी ऊंचा हो गया, तो ऐसे में मेरे हाथ काफ़ी दर्द करने लग गए, बिल्कुल सेटिंग नहीं हुई। तो आज मेरे माइंड में कुछ खुरापाती चल रही है कि आज कुछ नया करती हूँ। और वैसे भी जब तक मैं वही घर में जैसे सामान रखा और थोड़ा बहुत 2 4 महीने में जब हो जाते हैं ना, कुछ बदलाव ना करो ना, तो मेरा तो मन लगता नहीं, और अगर मुझे पता नहीं है, वो एक ही जगह चीज़ें पड़ी रहती हैं ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है बस सुस्ती सी आ गई है। थोड़ा सा बदलाव भी होता है तो माइंड भी फ्रेश रहता है और अच्छा भी लगता है। और जो भारी चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा बहुत उनको हटाना भी चाहिए। एक तो साफ़ सफाई हो जाती है, और एक जगह पड़ी पड़ी चीज़ों के कारण नेगेटिव ऊर्जा भी ज़्यादा इकट्ठी होती है, क्योंकि उनके नीचे गंदगी जमा हो जाती है। ये भारी भारी जैसे सोफ़े हैं, बेड हैं, कुर्सियाँ हैं बड़ी बड़ी वाली, तो होती है। तो भाई अभी ये जितने भी कपड़े हैं सारे एक बार में ही करूँगी, क्योंकि एक क्या होता है ना, जैसे कुछ खाना तो बन गया है, कढ़ी बन गई है, कुछ चावल बन गए हैं, थोड़ी सी रोटी बनेंगी वो बाद में बना दूँगी। तो ये लगभग 4 जोड़ी कुर्ते पजामे विशाल के पापा जी के हैं और 2 सूट मेरे हैं। तो ये सारे ही कपड़े अभी प्रेस करके उठूँगी। कई बार मैं ऐसा सोच लेती हूँ चलो अभी के लिए 1 जोड़ी कपड़े चाहिए, 1 जोड़ी कपड़ों पर प्रेस करती हूँ ना, तो ऐसी मतलब फिर होती है कि वो दोबारा उस दिन हो ही नहीं पाते, वो अगले दिन ही बैठूंगी उनको प्रेस करने के लिए। लेकिन और फिर जब ये दिमाग में ये लगा लूँ कि नहीं आज ये काम मुझे कंप्लीट करके उठना है, तो फिर वो कंप्लीट कर हो जाता है उस दिन। तो लो भाई कपड़े प्रेस हो गए हैं, और अभी जो है मैं सासू माँ के कमरे में जो 2 सोफ़े वाली छोटी कुर्सी रखी हैं उनको रसोई में लेकर आऊँगी। अभी मैंने अनुज को बुलाया है कि भाई भारी है वो, और मेरे को ना इतना नहीं उठेगा। पहले मैं कर लेती थी ये सारे काम अकेले, बच्चों की हेल्प नहीं लेती थी, लेकिन भाई अब नहीं मेरा शरीर इतना साथ देता, और बच्चे काम करने लायक हो रहे तो मैं इनका ही साथ लेती हूँ अब। तो ये दोनों कुर्सी अभी मैं यहाँ लगाऊँगी, और लगाने का भी ये है कि बहुत देर में जाके दिमाग में सेटिंग होती है कि इस साइड लगाऊं या इस साइड लगाऊं, कैसे लगाऊं, तब जा कर के कहीं औरत के ज़िम्मे है ना बहुत सारे काम होते हैं सच में। पूरे घर को सजाना संवारना, हर चीज़ को सेट करना, ये औरतों की जिम्मेदारी है। कुछ घरों में तो खैर मैंने जेंट्स भी ऐसे देखे हैं जो घर को सजाने का, साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है भाई। बस मेरे बच्चों का ये है कि हाँ जैसे झाड़ू लगाने का काम दे दूँगी लगा देंगे, बर्तन मांजने का काम दे दूँगी मांज देंगे, लेकिन इनके दिमाग में ये नए नए आइडियाज़ नहीं आते हैं कि मैं घर को इस तरीके से सेट करूँ, यहाँ पर ये लगाऊँ वो लगाऊँ। वो तो किसी किसी का ही दिमाग होता है। तो अभी इन पे ना थोड़ी धूल जमी हुई है, क्योंकि एक तो आजकल जैसे गेहूँ की कटाई चल रही है ना, तो काफ़ी धूल घर में घुसती है, कितनी भी निकाल लो काफ़ी जम जाती है सब जगह पे। अब लकड़ी के दरवाजे अगर बंद रहते तो थोड़ा फर्क भी रहे। अब भाई गर्मी का मौसम है, हमेशा ये लकड़ी के दरवाजे भी नहीं बंद कर सकते, तो ये खोलने पड़ते हैं तीनों कमरे के, तो फिर जाली के अंदर से धूल तो अंदर आ ही जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक हल्का सूती सा कपड़ा है, वो बिल्कुल प्योर सूती, और उसको हल्का गीला कर लिया है कि इसको थोड़ा ना साफ़ कर देती हूँ ताकि वो जो धूल मिट्टी वगैरह वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये मेज मैंने अभी यहाँ पर रखवा ली है। वैसे कुर्सी अभी रसोई में मैंने मंगवा ली है, लेकिन यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, दूसरी साइड पर ही इनको सेट करूँगी। लेकिन अभी इनको पोंछ लेती हूँ। ये जैसे सब्जी वाली टोकरी है, और ये एक जो स्टील का दूसरा ड्रम रखा ना, ऐसे ही मेरे पास 2 हैं। एक में मैंने आटा डाल दिया, एक में मैंने गुड़ डाला हुआ, इसमें गुड़ स्टोर करके रखते हैं, फिर गर्मियों में काम आता रहता है। इस तरीके से रखती हूँ ताकि बारिश का जब मौसम आए तो वो पिघले ना, ख़राब ना हो। इधर फ्रीज है, तो ये सब चीज़ें तो जहाँ पर कुर्सी है ना उस साइड पे सरका दूँगी, और इनको इधर की साइड करूँगी। इससे मुझे क्या होगा कि जैसे मान लिया मुझे सब्ज़ी काटनी होती है, आटा लगाना होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं रसोई के जो हमें करने होते हैं, तो मैं यहाँ बैठ के उनको आराम से कर सकूँ। तो ये कुर्सी भी जो है जो है मेज के साइज़ की हैं, ये मेरी शादी के टाइम की हैं। इनके साथ में एक जो 3 सीट वाला बड़ा सोफ़ा होता है ना, जब मैंने गांव छोड़ा था तो गांव में छोड़ दिया था, हम पानीपत गए तो सिर्फ ये 2 कुर्सियाँ और ये मेज लेकर गई थी, क्योंकि किराए के घरों का क्या होता है ना भाई, कहीं पर कितना मिले कहीं पर कितना मिले, तो वो दिक्कत ना हो, इस वजह से हम ये 2 ही लेकर गए थे वहाँ पर।
और ये देखिए विशाल अनुज ने शाम के टाइम पे नहा के तौलिया अंदर ही सुखाए हुए थे, इनको तय लगा के इनके कमरे में रखा है, क्योंकि गर्मी में तो सूख ही जाते हैं, अंदर डालो या बाहर डालो कोई दिक्कत नहीं आती है। और अभी देखिए, और अभी हाथ धो लेती हूँ और फिर थोड़ा सा आटा लगाऊंगी, क्योंकि रोटी बनानी है ना, जैसे अभी आटा लगाऊंगी थोड़ा सा बैठ के आराम से। काम तो अभी मुझे घर में काफ़ी सारा करना है। ये जो पर्दे लगे हुए हैं इधर अंदर वाली साइड पे मैंने ऊन रखी हुई है, ये पर्दे भी मुझे मैले दिखाई दे रहे हैं, मैले लग रही हैं। इसे एक कट्टे में गेहूँ रखी है यहाँ पर पुराने वाली, क्योंकि अभी नई आने वाली है, ये कुछ पुरानी बची हुई यहाँ पर रखी हुई है। सोचा कि चलो ये जब धोऊँगी तब यहाँ से उठा लूँगी, रखा रहने देती हूँ। और अभी ये थोड़ा सा आटा यहीं पर बैठ के लगा लेती हूँ। ये जो जगह बन गई ना सच में काफ़ी मेरे लिए कंफर्टेबल बन गई है बैठ के। जैसे मुझे यहाँ इधर ये फ्रिज अंदर की वाली साइड कर दिया है रसोई में, ये थोड़ा बाहर वाली साइड कर दिया है। यहाँ पर मतलब कोई रसोई में भीड़ भी नहीं हुई है और मेरे लिए बैठने की जगह भी बन गई है। तो वही अभी आटा लगा लेती हूँ और फिर थोड़ी सी रोटियाँ हैं वो बनाऊँगी। आज सुबह सुबह सोचा था कि चलो एक ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, आप सबके साथ इसे शेयर कर लेती हूँ। अभी अंदर वाले कमरों में भी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह मुझे चेंज करनी है, ये पर्दे वगैरह भी धोने हैं, काफ़ी काम है अभी। देखती हूँ धीरे धीरे करके एक एक ब्लॉग में आप सबके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं हर दिन एक ब्लॉग बनाऊँ, जो भी करती हूँ आप सबके साथ शेयर करूँ। लेकिन पता नहीं, बस किसी दिन हो जाता है, किसी दिन नहीं होता है। लेकिन आप सबका प्यार है जो मुझे ब्लॉग 2 या 3 दिन में बनाने के लिए थोड़ा सा अंदर से प्रेरित करता है कि चलो बना लेती हूँ। तो लो भाई आटा भी लग गया है। अब आप सब मेरे शामा शाम के दर्शन कर लीजिए और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे।